हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और जैसे हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स की गारंटी या तो पार्टनर को मिलती है या फिर पार्टनर बिजनेस को, फर्म को देता है। सो अभी हम पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे थे, गारंटी ऑफ इमोल्यूमेंट्स और प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। मतलब एक पार्टनर को गारंटी मिली है कि उसका फर्म में शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस बाकी जो इमोल्यूमेंट्स हैं वो एक फिक्स अमाउंट मिनिमम होगा ही होगा। अब ये गारंटी उसको या तो फर्म देगी या पार्टनर देगा। तो गारंटी के कारण जो भी बर्डन पड़ेगा वो उसी को बियर करना है जिसने गारंटी दी है। मतलब अगर फर्म ने गारंटी दी है तो बाकी के पार्टनर आपस में उसको बियर करते हैं जिस भी रेशो में उन्होंने डिसाइड किया है या फिर उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर एक इंडिविजुअल पार्टनर ने कहा है कि वो बियर करेगा, उसने गारंटी दी है, तो उसके अकाउंट में से गारंटी को एडजस्ट करते हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि गारंटी वर्किंग है, मतलब गारंटी की वर्किंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लाइक A, B and C are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 12:8:5। मतलब ये तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 12:8:5। पार्टनर C इज गारंटीड, C को गारंटी दी है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 50,000 पर एनम होगा। ठीक है, पर एनम 50,000 प्रॉफिट। अब पर एनम एज सच रेलेवेंट नहीं है, ये तभी रेलेवेंट होता है जब पार्टनर को नया एडमिट करते हैं। क्योंकि अगर आपने एक नया पार्टनर फॉर्म में लिया है तो उस पर्टिकुलर ईयर में जब आपने पार्टनर फॉर्म में लिया तो जिस डेट से वो पार्टनर बना उस डेट से गारंटी शुरू होगी। तो अगर आपने ईयर के बिगिनिंग में ले लिया तो मतलब पूरे ईयर की उसको गारंटी है। सपोज आपने उसे मिड ईयर में लिया तो फिर आपको उसको गारंटी भी तो हाफ ईयर की दोगे ना। मतलब अगर उसको 50,000 पर एनम की गारंटी है तो उसने 6 मंथ्स तो फॉर्म में बिताए हैं, तो उसको 6 मंथ्स की गारंटी दैट इज 50,000 इंटू 6/12 हाफ कर दोगे। हाफ ईयर हो गया तो आधा कर दोगे, उसको 25,000 की गारंटी रहेगी। बट एक बार वो फॉर्म में आ गया उसके बाद तो हर साल वो पूरा ईयर ही फॉर्म में रहेगा। सो गारंटी का अमाउंट पूरा 50,000 रहेगा। सो पर एनम रेलेवेंट सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है। अब यहाँ पर तो वो ऑलरेडी पार्टनर है तो हमें पर एनम से मतलब नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2016 प्रॉफिट है 2 लाख का, 17 एंड में 3 लाख का प्रॉफिट है, बट नेक्स्ट ईयर उनको लॉस हो गया। सो कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी गिवन टू द पार्टनर्स। अब हमें प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना है। सो ये एक अदरवाइज सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे रेम्यूनरेशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा प्रॉफिट दे रखा है, उसको पार्टनर्स में बांट दो। सो अब ये प्रॉफिट बांटते हुए हमें गारंटी की वर्किंग देखनी होगी। गारंटी किस चीज की दी है, ध्यान रखो, गारंटी है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 कि उस पर्सन को मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट तो देना है। सो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमें चेक करना है कि उसका प्रॉफिट का शेयर बन कितना रहा है। जैसे अगर आप ले लें फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 तो प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज। ठीक है, 2 लाख का प्रॉफिट है। अब यहां पर क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, मतलब यही डिविजिबल प्रॉफिट है और ये पार्टनर्स में बंट जाएगा। सो अगर आप इसे पार्टनर्स में बांटते हैं तो पहले हमें गारंटी वाले पार्टनर की कैलकुलेशन चेक कर लेनी है। पहला स्टेप होता है कि उसकी गारंटी चेक करो। सो इस प्रॉफिट में सी का शेयर कितना है। ए, बी और सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 12:8:5। ठीक है, ये रेशो है। इसका मतलब 12 + 8 + 5 25। तो सी का शेयर है 5/25। सो सीज शेयर इन प्रॉफिट इज 40,000। ठीक है, बट हमारा गारंटी का अमाउंट क्या था, 50,000। आपने गारंटी 50,000 की दी थी, इसका मतलब अब डेफिशिएंसी हो गई है 10,000 की। आपने गारंटी दी थी 50,000 शेयर मिलेगा तुम्हें प्रॉफिट में, लेकिन उसको मिल रहा है
40,000। अब ये 10,000 की जो उसकी कमी है ये उसको देनी पड़ेगी। अब ये कौन देगा उसको? फर्म, क्योंकि फर्म ने गारंटी दी है तो ये 10,000 फर्म देगी। फर्म होती है सब पार्टनर से मिलके, तो अगर सी को देना है तो ए और बी इसको देंगे। सो ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? टू बी बॉर्न बाय ए एंड बी। अब ये ए और बी को मिलके देनी पड़ेगी। उनकी रेशो में क्या रेशो बचती है? अगर इसमें से हम सी को हटा दें, 12:8:5 में सी हटा दें तो रेशो क्या बन गई? 12:8। और सिंपल कर दें तो 3:2 रेशो। सो ए का शेयर डेफिशिएंसी में कितना है? 10,000 इंटू 3/5। डेफिशिएंसी 10,000, उसका शेयर 3/5। सो ए को देने पड़ेंगे 6,000 और बी उसे देगा 10,000 का 2/5 मतलब 4,000। तो ये हो जाती है डेफिशिएंसी की वर्किंग। सेम चीज आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से भी कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाते हैं? आप इसमें तीनों पार्टनर्स का टेबल बना दो, पर्टिकुलर्स। अब सबसे पहले आप बांटो शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट है आपका 2 लाख, उसको बांट दो 12:8:5 की रेशो में। ये शेयर आप बांट दो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू। सो ए का शेयर होगा 12/25, 96,000। बी का शेयर होगा 64,000 और सी का शेयर होगा 40,000। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? 2 लाख इंटू 12/25, 2 लाख इंटू 8/25 और 2 लाख इंटू 5/25। अब ये सिंपल कैलकुलेशंस मैं मान के चल रही हूं कि आपको अब आती हैं। ये हमने प्रॉफिट बांट दिया। अब प्रॉफिट बांटने के बाद आप गारंटी चेक करो तो सी को शेयर मिल रहा है 40,000 का, जबकि सी को गारंटी थी 50,000 की। तो अब ये उसकी 10,000 की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी ऑफ सी, क्योंकि उसका शेयर होना चाहिए 50, टू बी गिवन बाय ए एंड बी। किस रेशो में? 3:2 में। लिखोगे यही चीजें और टेबल के थ्रू करोगे तो 40,000 और 50,000 में डिफरेंस हो गया 10,000 का। सो 10,000 का 3/5, 6,000 ए देगा, 4,000 बी देगा और ये इसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा इस तरह से। तो ए को अपना प्रॉफिट कितना मिलेगा? अब 90,000, बी को मिलेगा 60,000। ठीक है, तो एक ही स्टेप में आप ये समझ सकते हो कि किस तरह से हम ये गारंटी बांटते हैं, गारंटी को लेना पड़ता है। ठीक है, सो या आप इस तरह से वर्क कर लो या आप यहां वर्क कर लो, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी दिखा सकते हो। अब सपोज इसमें गारंटी जो है वो फर्म ने नहीं दी होती, लिखा होता है कि सी इज गिवन द गारंटी ऑफ 50,000, यहां जब है मिनिमम गारंटी नॉट बाय फर्म, कुछ नहीं, इसकी जगह लिखा है बाय ए। अब कुछ नहीं सोचना, ये ए ने देना है तो आप सीधे इसको 10,000 दोगे, सी को प्लस 10,000 दोगे और वो ए से काट दोगे। डेफिशिएंसी ऑफ सी बॉर्न बाय ए, तो जो दे रहा है उसका पैसा कम हो जाएगा, जिसको मिल रहा है उसका बढ़ जाएगा। सो इस तरह से हम गारंटी को इफेक्टिवली एडजस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन देखो, यही पैरेलल कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपको साथ के साथ समझ में आए। 2017 सॉरी, ओके। अब प्रॉफिट है 3 लाख का। अब हमें गारंटी चेक करनी है, क्योंकि वर्किंग करने बैठ जाए यहां पर तो पहले चेक तो कर लो सी का शेयर कितना है। अब 3 लाख का 5/25 60,000, तो उसको तो 60 मिल रहा है, गारंटी थी मिनिमम 50,000, 50,000 मिनिमम प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा, अब तो उसको ज्यादा मिल रहा है, तो गारंटी तो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है। तो अब इसमें हमें इसके आगे कोई और वर्किंग की जरूरत नहीं है, आप सीधे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग पार्टनर्स। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी गारंटी की, क्योंकि गारंटी फुलफिल्ड है, जो गारंटी दी थी वो तो पहले से ही फिल हो रही है ना। तो अब आप सीधे ए, बी और सी को उनका प्रॉफिट में शेयर बांट दोगे और इस तरह की
वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो ए को मिलेगा 1,44,000, ये 5/25 है, 60,000, ठीक है, और इसका हो जाएगा 8/25, 96,000। तो अगर हमारा गारंटी फुलफिल्ड है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, गारंटी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो प्रॉफिट बांट दो, काम खत्म। अगर गारंटी फुलफिल्ड नहीं है, मतलब उसका कम शेयर बन रहा है, तो अब देखो कितना कम बन रहा है, वो उसको देना पड़ेगा, उसे जिसने गारंटी दी है उससे लेके उसको दे दो। तो अगर फर्म ने गारंटी दी है या कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं का मतलब भी होता है फर्म की गारंटी है, तो फर्म ने गारंटी दी है तो बाकी के जितने पार्टनर्स हैं वो मिल के अपनी रेशो में उसको वो शेयर दे देंगे, या जो रेशो वो डिसाइड कर ले। तो बिल्कुल क्वेश्चन को फॉलो करना है। सपोज यहाँ पे ये लिखा होता है, इज गारंटेड दिस मच प्रॉफिट बाय द फर्म एंड एनी डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय ए एंड बी इन इक्वल रेशो। एक्स्ट्रा भी लिखा जा सकता है कि कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो ए और बी इक्वली बांटेंगे, फिर हम यहाँ इक्वल बांट देंगे। 3:2 ये जो रेशो हमने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से निकाली, उसकी जगह क्या लेंगे, क्योंकि उन्होंने इक्वली एग्री किया तो इक्वली बांटो। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो कहा है वही करना है, ठीक है। उसके ऊपर अपने आप से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी। अब नेक्स्ट ईयर क्या सिचुएशन है, नेक्स्ट ईयर तो फर्म को लॉस हो गया 2 लाख का। अब अगर लॉस है तो आपको टेक्निकली लॉस मिलेगा, तो सी को मिलेगा 5/25 ऑफ 2 लाख लॉस, 40,000 का अब इसका लॉस है। अब क्या पोजीशन है, उसको तो आपने गारंटी दी थी कि तुम्हें 50,000 प्रॉफिट मिलेगा और उसके बदले तुम उसको क्या दे रहे हो, 40,000 का लॉस दे रहे हो। तो अब कितनी डेफिशिएंसी हो गई, अब डेफिशिएंसी हो गई कि आपको 50,000 तो देना ही है, ठीक है ना। साथ के साथ ये जो लॉस उसको मिला उसकी भरपाई भी करोगे, तभी तो उसको नेट 50,000 प्रॉफिट बनेगा ना। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपको 50,000 प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपको जब मिल रहा है वो मिल रहा है लॉस, तो अब आपको उसका लॉस भी मेकअप करना पड़ेगा और उसको गारंटी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि डेफिशिएंसी तभी कंप्लीट होगी। पहले उसका लॉस पूरा करो, फिर उसके बाद गारंटी का अमाउंट दो। या आप अगर फॉर्मूला लर्न करना चाहते हो तो डेफिशिएंसी क्या होती है, गारंटेड अमाउंट माइनस शेयर इन प्रॉफिट। ये होती है गारंटेड अमाउंट माइनस शेयर इन प्रॉफिट। तो गारंटेड अमाउंट है 50,000, शेयर इन प्रॉफिट क्या है, -40,000, लॉस हो गया ना, तो भी ये 90 आ जाएगा। सो अब हमारे पास है 90,000। अब ए कितना हिस्सा बेयर करेगा, रेशो तो अभी भी वही है 3:2 में। सो 3:2 रेशो में 54,000 ए बियर करेगा और बी बियर करेगा 2/5 ऑफ 90,000, 36,000, ठीक है। सो अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगी, शेयर इन लॉस। अब लॉस है तो ए को लॉस मिला 96,000, बी को लॉस मिला 64,000 और सी को लॉस मिला 40,000 का, ठीक है। ये लॉसेस मिल गए इनको। अब गारंटी ऑफ सी टू बी गिवन बाय ए एंड बी। अब ए और बी मिल के, ए देगा 54,000 और बी देगा 36,000। ए और बी देंगे तो ए और बी के अकाउंट में और कमी आएगी क्योंकि उन्हें देना है, ठीक है। सो नेट सिचुएशन क्या हो गई, सी को अपने हिस्से का गारंटेड प्रॉफिट मिल गया 50,000, बी का लॉस बढ़ के हो गया 1 लाख और ए का लॉस बढ़ के हो गया 1,50,000, ठीक है। तो इस तरह से हम गारंटी को एडजस्ट करते हैं। अगर आप बुक्स में देखोगे तो क्वेश्चंस में क्या किया हुआ है, लॉस के केस में स्पेसिफिकली उन्होंने क्या किया, क्योंकि गारंटी प्रॉफिट की थी तो उन्होंने लॉस सी को दिया ही नहीं, सारा का सारा लॉस ए और बी में बांट दिया। फिर सी की जो गारंटी थी वो ए और बी ने एक्स्ट्रा दे दी। आप समझ रहे हो, यहाँ पे समझो,
उन्होंने क्या किया, ए और बी को लॉस बांट दिया। ए और बी की रेशो थी 3:2, मतलब 12:18, 8 ये रेशो थी ना, 12:8:5, तो 12:8 क्योंकि लॉस है, सी को लॉस तो आपने कहा नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या किया, लॉस सी को देना ही नहीं है, तो आपने 2 लाख का लॉस इनकी रेशो में बांट दिया 3:2 की रेशो में। अब जो गारंटी दी है सी की वो दे देंगे ए और बी। तो सी को गारंटी दी थी 50,000 की, वो ए और बी 3:2 रेशो में दे देंगे। सो इस तरह से वो आपको दिखा रहे हैं कि 1,50,000, 1 लाख इनका लॉस हो गया क्योंकि ये इनके कमी आ रही है, और सी को मिल जाएगा 50,000 शॉर्टकट में। अब स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि ये ज्यादा इजी है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, लॉस दो ही मत और एडजस्ट कर लो। नॉर्मल क्वेश्चन में ये चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब गारंटी किसी एक पार्टनर ने दी है। अब अगर गारंटी ए ने दी है तो बी कहेगा मैं पूरा लॉस क्यों बियर करूं, समझ रहे हो? उस केस में क्या होगा, फिर लॉस आपको सबको बांटना पड़ेगा और सी की गारंटी को ए बियर करेगा। सो तब ये कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है जब इंडिविजुअल गारंटी आ जाती है। सो इसलिए बेटर है कि आप गारंटी को एक ही वे में समझो। तरीका क्या है कि आप सबसे पहले जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बांट दो, अवेलेबल प्रॉफिट, जैसे इसमें बांटा। अब चेक करो गारंटी कितनी थी, क्या इसकी गारंटी पूरी हो रही है? अगर इसकी गारंटी पूरी हो रही है जैसे इस केस में तो ठीक है, बात खत्म। अगर गारंटी पूरी नहीं हो रही जैसे यहां या इस केस में, तो जितनी डेफिशिएंसी बन रही है उसको बाकी के जो भी गारंटिंग पार्टनर्स हैं जिन्होंने गारंटी दी है वो उसको बियर करेंगे, ठीक है। सो अब इसकी एंट्रीज किस तरह से करते हैं या इसे P&L एप्रोप्रिएशन में कैसे दिखाते हैं। सपोज केस 1 है, हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जहां से आपने नेट प्रॉफिट लिया 2 लाख, ठीक है। अब इसमें और तो कोई एडजस्टमेंट थी नहीं क्योंकि हमारे क्वेश्चन का पूरा फोकस गारंटी पे था, तो इस प्रॉफिट को एज अ डिविजिबल प्रॉफिट हम बांट देंगे क्योंकि और कोई वर्किंग नहीं थी, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ सैलरी नहीं है, वो बाद में करेंगे। सो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर। अब ए का क्या होगा, शेयर इन प्रॉफिट 96,000 लेस डेफिशिएंसी ऑफ सी बॉर्न बाय ए। सी की डेफिशिएंसी इसको बियर करनी है 90,000। बीज शेयर इन प्रॉफिट 64,000 लेस डेफिशिएंसी ऑफ सी बॉर्न बाय बी 60,000, और सी का शेयर इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40,000 प्लस अमाउंट और डेफिशिएंसी गिवन बाय ए, डेफिशिएंसी गिवन बाय बी 50,000। सो इस तरह से आप इसे बांट देंगे, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी या आप डिस्ट्रीब्यूशन शो करोगे। अब सेम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, जब हम प्रॉफिट बांटते हैं तो हमारी एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल में सब कुछ बांट देते हो, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो अब कितना कितना दिया, जब आपने ओरिजिनली बांटा तो 2 लाख रुपीज आपका कैसे बंटा था 96, 64 और 40। एंट्री में हमें प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। अब क्या होगा, ए और बी को देना पड़ेगा सी को, तो जो पार्टनर दे रहे हैं उनकी कैपिटल कम हो गई, उनके कैपिटल में से पैसा ड्रॉ करो। सो ए और बी की कैपिटल में से पैसा आपने ड्रॉ किया और किसको दे दिया, सी को, जिसको गारंटी दी थी। सो एंट्री क्या होगी, ए और बी दे रहे हैं, सो उनकी कैपिटल कम होगी और सी को मिल रहा है उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। सो इस तरह से आप एंट्री कर दोगे। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है कि हमारी गारंटी कंप्लीट हो गई थी। सो जब आप प्रॉफिट बांटोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू तो सीधे प्रॉफिट बंटेगा, उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं
तो आप बाय प्रैक्टिस क्या समझोगे, सिंपल क्वेश्चंस में जिसमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है उसमें आप यहीं के यहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। सो ये बट गया 1,44,000, 96,000 और 60,000, 3 लाख। ठीक है, सो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है एज अगेंस्ट दिस। इसमें देखो तुमने एडजस्ट किया, क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट थी। इस केस में गारंटी कंप्लीट थी, एडजस्टमेंट नहीं थी तो छोड़ दिया। अब सीधे आप प्रॉफिट बांट देंगे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। 3 लाख रुपीज आपने बांट दिया। इसमें कोई एडिशनल वर्किंग नहीं है क्योंकि गारंटी फुलफिल्ड है। गारंटी की वर्किंग ही तब पड़ेगी जब आपको गारंटी फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, ये पहला स्टेप था आपका जब आपने गारंटी की कैलकुलेशन शुरू की। ओके, अब आपका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में लॉस हो गया। तो अगर आप लॉस बांटते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो लॉस यहां पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस, आपका लॉस आ गया 2 लाख का। नॉर्मल वे में हम इसको सब पार्टनर्स में बांट देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सी को नहीं देना। क्यों, क्योंकि सी को तो गारंटी मिली थी। तो सी के पास क्या है, उसकी लॉस तो था लेकिन ए और बी ने उसको पैसा दे दिया और उसका लॉस बदल गया प्रॉफिट में, और ए बी का लॉस बढ़ गया। तो अब जब लॉस देंगे तो यहाँ ए और बी को लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस। सो ए को मिलेगा 96,000 प्लस डेफिशिएंसी ऑफ सी बॉर्न बाय ए। तो ए ने सी की डेफिशिएंसी बियर की, मिला के उसका टोटल लॉस हो गया 1,50,000। बी की पोजीशन थी 64,000 लॉस की, लेकिन उसको भी सी की डेफिशिएंसी बॉर्न करनी पड़ी 36,000 की, उसका लॉस हो गया 1 लाख। अब सी यहां नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि फाइनल पोजीशन में सी को लॉस नहीं मिला है, सी को प्रॉफिट मिला है। सो टू सीज कैपिटल अकाउंट शेयर इन लॉस, लॉस में उसका शेयर था 40,000 प्लस डेफिशिएंसी गिवन बाय ए, डेफिशिएंसी गिवन बाय बी। ए ने उसको 54,000 कवर दिया, बी ने 36 का कवर दिया। ठीक है, तो उसको नेट में प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से ये वर्किंग होगी लॉस के केस में। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जब आप लॉस बांटोगे, क्योंकि आपने पहले क्या किया है, ये लॉस बांटा है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले तीनों के अकाउंट में लॉस जाएगा, ए बी एंड सी, तीनों को लॉस मिलेगा। कितना ए का लॉस था 96,000, 64,000 और सी का लॉस था 40,000। यही लॉस था ना, तो इसकी एंट्री करोगे 3 लाख। अब 2 लाख लॉस देने के बाद अब ए और बी सी को पेमेंट कर देंगे उसकी गारंटी के लिए। सो ए ने दिया इन ऑल 54,000, बी ने 36,000, सो सी को टोटली मिल गया 90,000। सो फाइनली पोजीशन क्या रही, सी को एक तरफ लॉस मिला, दूसरी तरफ उसको 90,000 का लॉस मेकअप किया, तो नेट में उसको 50,000 की गारंटी कंप्लीट कर दी गई। राइट, सो इस तरह से हमें गारंटी की एक सिंपल वर्किंग हमने की है कि अगर गारंटी दे रखी हो तो किस तरह से वर्कआउट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है चेक करो कि गारंटी फुलफिल्ड है या नहीं है। अभी हम क्योंकि स्टार्टिंग फेज में है, हमने क्वेश्चन शुरू ही किया है, तो हम हर चीज लिख के कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप जब क्वेश्चन कर रहे हो प्रैक्टिस में तो आप रफली चेक कर लोगे कि अच्छा ठीक है इतना प्रॉफिट है, सी का शेयर इतना बन रहा है, तो गारंटी फुलफिल्ड है या नहीं है। फुलफिल्ड है तो ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं पूरी हो रही तो आप यहाँ वर्किंग करोगे, डेफिशिएंसी निकालोगे और उसको बांट दोगे। चाहे आप इस तरह से बांट के दिखाएं या आप इस तरह से बांट के दिखाएं। फाइनली ये वर्किंग जो है हमारी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हमारी प्रॉपर बुक्स में आएगी। तो P&L में ये नहीं है कि यहाँ वर्किंग कर दी तो यहाँ नेट अमाउंट लिखना है, नेट नहीं लिखना है क्योंकि ये पूरी एंट्रीज के थ्रू रिकॉर्डिंग होनी है।
सो आप P&L के थ्रू, एप्रोप्रिएशन के थ्रू पहले उनको एक्चुअल शेयर दोगे, फिर एडजस्टमेंट दिखाओगे। प्रॉफिट बांटने की अलग एंट्री है और ये एडजस्टमेंट की एंट्री अलग है। ठीक है, ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए वर्किंग कर रहे हैं ताकि हमारे एग्जामिनर को जो हमने वर्किंग की है वो क्लियरली समझ में आए। लिखा होता है ना एग्जाम में क्वेश्चन के पीछे, शो योर वर्किंग्स क्लियरली, तो ये वर्किंग की क्लैरिटी के लिए है कि उसको समझ आ रहा है सी को पैसा मिल रहा है, ए और बी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, इसको मिल रहा है। तो ये वर्किंग एग्जामिनेशन में आपको क्लैरिटी के लिए करनी है और यहाँ पर हमें पूरी एंट्री करनी पड़ेगी। सेकेंड केस में क्या हुआ, सेकेंड केस में कुछ भी करना नहीं पड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि गारंटी कंप्लीट थी, एक ही एंट्री हुई, सीधे प्रॉफिट बढ़ गया। थर्ड केस में भी इसी तरह से वर्किंग हुई, पहले लॉस आया, ठीक है, तो लॉस को आपने बांटा और साथ में डेफिशिएंसी इनकी ऐड कर दी, और सी को क्योंकि नेट में प्रॉफिट मिलेगा तो उसका यहाँ डेबिट साइड में वर्किंग हुई। जर्नल एंट्री वही दो हैं, पहले आप प्रॉफिट बांटो, लॉस बांटो, फिर गारंटी को कंप्लीट करो। ओके, सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, तुम्हें इसमें समझ आ रहा है। सो नेक्स्ट टाइम हम एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स इंक्लूड करके गारंटी की वर्किंग समझेंगे। थैंक यू।